हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू चैप्टर नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन ये चैप्टर आता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये चैप्टर +1 में भी है, बीबी में भी काम आता है, बीसी में भी काम आता है, बीटेक में भी काम आता है और बाकी अदर कोर्स में आपको काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नाम क्या आपका? मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर की तरह हम इस चैप्टर बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट में करेंगे, जैसे मैं आपको प्रीवियस चैप्टर कराता हूं हमेशा। कोई बुकिश मेथड नहीं, ठीक है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने इजी में करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैप्टर नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो, नेचुरल नंबर मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में आपको। सेट्स में नेचुरल स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से? 1 से। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन क्या आपका? प्रूव बाय, पहले सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि पहले को बेसिक पक्का हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 and so on to +n is equal to n into n + 1/2 4 n belongs to कैपिटल N। यहाँ जो कैपिटल N है वो क्या आपका? नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड एज यू नो, बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी इंडक्शन आपने क्या प्रूव करना है? 1 + 2 + 3 एंड so on to n, इसे बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? फॉर्मूला n into n + 1/2। अब आपने इसी फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करना है? इस पूरे रिजल्ट को जो आपने प्रूव करना है, इसे आपने Pn मानना है। P मींस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसमें? n में। इस पीरियड को Pn मान लो। क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 एंड so on to n is equal to n into n + 1/2। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? आपने ये जो पूरा रिजल्ट है जिसे आपने प्रूव करना है उसे आपने Pn मान लिया। क्या मान लिया आपने? Pn। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनो, इंडक्शन मतलब क्या होता है? हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब नेचुरल शुरू कहां से होते हैं? 1 से। तो सबसे पहले आपने n को 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? 1। एज वी नो, नेचुरल में शुरू कहां से होते हैं? 1 से। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो शुरुआत किससे करनी है आपने? 1 से। तो क्या लिखोगे? पुट n = 1। पुट n = 1। हर क्वेश्चन शुरुआत 1 से करनी है, बिकॉज नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले n को 1 पुट करना है। आपसे ध्यान सुनिए, ये जो 1 है ये आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पुट करना है आपने। 1 कहां पुट करना है? लेफ्ट में भी और राइट में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड के लिए। सजेशन, जब लेफ्ट में पुट करोगे 1, n को 1 पुट करो। n को 1 पुट करने मतलब क्या है कि हमें इस सीरीज की फर्स्ट टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? फर्स्ट टर्म। ध्यान सुनिए, जब लेफ्ट साइड में n को 1 पुट करोगे, n को 1 पुट कीजिए, तो इसका मतलब क्या है? इस सीरीज से आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, और फर्स्ट टर्म कौन है? 1 आपकी। ध्यान सुनिए, n को मैंने क्या पुट किया? 1। देखो, चाहे तो यहाँ पे n को 1 पुट करो, देखो यहाँ n को 1 पुट करो तब भी 1 आएगा। या इसका मतलब क्या है? जब आपने n को 1 पुट किया है, इस सीरीज की आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, और फर्स्ट टर्म कौन है आपकी? 1 है आपकी। ओके सर, तो चॉइस आपकी है, चाहे यहां पुट कर देख लो, n को 1 पुट करो तब भी 1 आएगा, चाहे यहां करके देख लो। हाँ जी, किस सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी आपकी? 1 है, तो आपको 1 मिल जाएगा आपको। क्लियर है? अब यहां पुट करो राइट साइड में, तो 1 into 1 + 1/2, हाँ जी, कितना आ जाएगा? 2/2। कितना आ जाएगा? 1। तो 1 = 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? पहले इस पूरे रिजल्ट को अपने क्या मानना है? Pn मानना है। फिर आपने n को 1 पुट किया। हाँ जी, 1 का मतलब क्या है? चाहे आप n को 1 पुट करें तब भी 1 आएगा, या 1 का मतलब क्या है कि इस सीरीज से आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, 1 मिल जाएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, फिर 1 का पुट किया आपने राइट साइड में, तो 1 into 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? तब भी 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल कितनी आ गई? राइट साइड आ गई आपकी। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू, लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। ओके स्टूडेंट्स, या ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, हमने n को 1 पुट किया, हमने क्या चेक किया? लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या आ गई? राइट साइड। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1, या तो ऐसे बोल दो, या फिर हमने n को 1 पुट किए, P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएगी एट n = 1 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेप फर्स्ट आपका, दोबारा सुनिए, स्टेप फर्स्ट क्या आपका? इस पूरे रिजल्ट को हमने क्या मानना? Pn मानना।
नेचुरल शुरू कहां से होते हैं 1 से, तो n को 1 पुट किया, चॉइस आपके यहाँ पे n को 1 पुट कर दीजिए, या इसका मतलब क्या है कि सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन है आपकी 1 है, फिर n को 1 कहां पुट किया राइट साइड में, फिर हमने क्या चेक किया लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई, इट मींस ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, ट्रू है किसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए, इट मींस p1 क्या आपका ट्रू है आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, सो देखो स्टेप सेकंड क्या आपका सुनो लिसन, पहले आपने इस रिजल्ट को जिस सारे pn मानना है प्रूव किया 1 के लिए, किससे प्रूव किया 1 के लिए, अब आपने क्या करना है इस रिजल्ट को ट्रू मान लेना है, पहले आपने 1 के लिए प्रूव किया, अब इस रिजल्ट को ट्रू मान लेना है k के लिए, किसके लिए पे k के लिए, और k भी क्या कोई आपका नेचुरल नंबर है आपका। ओके स्टूडेंट ध्यान सुनो, पहले आपने प्रूव किया 1 के लिए, अब आपने इस रिजल्ट को मान लेना है कि ये रिजल्ट ट्रू है, होल्ड कर रहा है k के लिए, प्रूव नहीं करना मानना है आपने। सपोज result is true for n equal to k, suppose result is true for n equal to k, ध्यान सुनिए 1 के लिए प्रूव किया, 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लिया, और k भी कोई आपका नेचुरल नंबर आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए मान लेना है, तो इस पूरे रिजल्ट में जहां जहां n है k पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 and so on to k is equal to k into k plus 1/2, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, n को 1 पुट किया, पहले कहां पुट किया लेफ्ट साइड में, n को 1 पुट कर दो, या जब n को 1 पुट करोगे इसका मतलब क्या है सीरीज की फर्स्ट टर्म आपको 1 मिल गई, फिर पुट किया राइट साइड में, दोनों आपस में इक्वल आ गए, इट मींस रिजल्ट ट्रू है, जब मैंने n को 1 पुट किया इट मींस p1 आपका ट्रू हो गया आपका। स्टेप सेकंड में क्या किया, रिजल्ट को मान लिया कि वो k के लिए ट्रू है, और k भी कोई क्या आपका नेचुरल नंबर आपका, तो पहले 1 के लिए प्रूव करने और k के लिए मान लिया, तो जहां जहां n था वहां k पुट कर दिया इस पूरे रिजल्ट में, क्योंकि आपने k के लिए मानना है आपका कि वो होल्ड कर रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर थर्ड, देखिए स्टेप नंबर थर्ड क्या आपका, पहले प्रूव किससे किया आपने 1 के लिए, किसके लिए मानना k के लिए, अब प्रूव करना है k + 1 के लिए, तो ये 3 स्टेप ध्यान रखना, 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए मानना है, और k + 1 के लिए भी प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n equal to k + 1, फॉर n equal to k + 1, फिर ध्यान सुनिए 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए मानना है, और k + 1 के लिए भी प्रूव करना है, ये k और k + 1 भी दोनों आपके नेचुरल नंबर्स हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है, लिसन हमने प्रूव करना है दैट इज टू प्रूव, यहां लिखना है दैट इज टू प्रूव, सुनिए ध्यान से, हाँ जी ध्यान सुनिए, क्या करोगे इस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहां जहां k है पुट कर दीजिए k + 1, इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां k है पुट कर दीजिए k + 1, और एक बात और ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू k + k + 1। स्टूडेंट्स सब एक बात समझिए, ध्यान सुनिए, हाँ जी आप लोग शायद पहले पता है या नहीं पता है, जो टर्म सीरीज में होती है, देखो स्टूडेंट्स इसे सीरीज बोलते हैं, ये देखो ये सीरीज है, जो टर्म सीरीज में होती है जब आपने उसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो पहले आपने प्रीवियस टर्म को सेम लिखना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। जब आप इस टर्म में k की जगह k + 1 लिखोगे तो पहले आपको लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, जब आप इसमें k की जगह k + 1 लिखोगे, क्योंकि पूरी टर्म सीरीज में, किसमें सीरीज में, तो पहले आपने लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना आपने। रीजन, क्योंकि ये टर्म आपकी सीरीज में होती है, और जो टर्म सीरीज में होती है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, उसके बाद जोड़ना आपने। लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है, क्या ये सीरीज में है? नहीं है। देखो ये होते सीरीज, डॉट 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 डॉट, इसे सीरीज बोलते हैं। तो जो टर्म सीरीज में है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद आपने 1 जोड़ना है। लेकिन जो टर्म विदाउट सीरीज है, जहां पे सीरीज नहीं है, वहां पे अपने सेम नहीं लिखना, वहां अपने डायरेक्ट ऐड करना है आपने। तो डायरेक्ट कर दो, k की जगह k + 1, तो k + 1 k + 2 अपॉन 2, ये आपने प्रूव करना है इस रिजल्ट को। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपने प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, पहले आपने 1 के लिए प्रूव किया, क्लियर है, फिर आपने k के लिए मान लेना है, और फिर आपने प्रूव करना है k + 1 के लिए।
जब आपने k की जगह k+1 रखा तो इस बात का ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में ये पूरी टर्म सीरीज में है। किसमें? सीरीज में। जो टर्म सीरीज में होती है सबसे पहले अपने लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना है। आपने ध्यान सुना, लास्ट टर्म को सेम लिखना है फिर आपने 1 जोड़ना है। रीजन बिकॉज ये सीरीज में है। लेकिन जो टर्म विदाउट सीरीज है, जहां पे सीरीज नहीं है, वहां पे अपने सेम नहीं लिखना, वहां पे अपने डायरेक्ट 1 ऐड करना। आपने इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को स्टेप पक्के हो चुके हैं। दोबारा सुनिए, पहले क्या किया आपने, पूरे रिजल्ट को अपने pn मानना। क्लियर है? एज वी नो नेचुरल में शुरू कहां से होते हैं? 1 से। एन को हमने क्या पुट किया? 1। फिर हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ गई? इक्वल। तो 1 के लिए प्रूव कर दिया। फिर आपने पूरे रिजल्ट को k के लिए ट्रू मान लिया, तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां n था आपने k पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, रिजल्ट को प्रूव करना है k+1 के लिए। तो पहले हमने क्या किया, जहां जहां k वहां क्या रखा? k+1। तरीका क्या था, जो टर्म सीरीज में है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद इसे 1 ऐड करना है। लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है वहां पे इसको सेम नहीं लिखना, वहां सीधा 1 ऐड करते हैं। सीरीज में हो तो सेम लिखते हैं, सीरीज नहीं है सीधा 1 ऐड करना। आपने इस बात का ध्यान रखना आपने। तो इस रिजल्ट को आपने प्रूव करना है, टू प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, क्या बताइए? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू k + k+1। हमने क्या ली इसकी लेफ्ट साइड, क्या ली इसकी लेफ्ट साइड। आप सुन चेक कीजिए। हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट से देखो इस पूरी की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से इस पूरी की वैल्यू देखो दोनों सेम है। इसकी वैल्यू ये पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट से यूजिंग फर्स्ट इस पूरे की वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक सेम है k देखो यहां तक सेम। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या जगह k × k+1/2 पुट कर दी, प्लस साथ में क्या रखे k+1। ओके सर, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड लिख दिया आपने। चेक कीजिए यहां तक और यहां तक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसकी वैल्यू ये वाली इसके प्लेस से यहां तक इसके प्लेस से पुट कर दी ये वाली, प्लस क्या पड़ा आपका k+1। फिर सुनिए, इसकी वैल्यू ये देखो दोनों सेम है ना, इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट कर देनी आपने और प्लस क्या पड़ा आपका k+1। ओके स्टूडेंट्स, आपसे ध्यान सुनिए, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कई बार क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाता है। तो फर्स्ट स्टेप जब भी आपने सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा चेक कीजिए क्या पहले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कि कॉमन आंसर क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है। तो पहले एलसीएम नहीं लेना, पहले चेक कीजिए कुछ कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हमने क्या चेक किया, कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है k+1। हमने दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा k/2 + 1। तो क्या आ जाएगा k+1, इसका एलसीएम ले लीजिए k+2/2। चेक कीजिए आगे से, आगे राइट साइड की सेम। तो क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड ले लिया हमने। फिर यहां से इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, इक्वेशन फर्स्ट से आपने पुट कर दी k × k+1/2 प्लस इसको आपने सेम लिख दिया। जब भी आपने सॉल्व करना हो हमेशा क्या करना है, पहले कॉमन चेक करना है। पहले आपने चेक किया कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, k+1 कॉमन ले लिया, फिर जो पार्ट बचा उसका एलसीएम ले लिया और चेक कीजिए इक्वेशन सेकंड राइट साइड के इक्वल आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे, दैट इज, तो प्रॉपर स्टेप करना है, रीजन पता होना चाहिए कहां क्या करना है, तुक्के नहीं मारने आपने। That is, result is also true for n equal to k+1। या आप ऐसे भी कह सकते हो, that is pk+1 is also true। एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को स्टेप पक्के हो गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपने 1 के लिए प्रूव किया, नेक्स्ट स्टेप k के लिए मान लिया और नेक्स्ट स्टेप k+1 के लिए प्रूव कर दिया। तो लास्ट में लैंग्वेज के लिए हो गई, सो by principle of mathematical induction, result is true for every, हमने 1 से स्टार्ट किया था, for every natural number n belongs to capital N। तो पहले हमने क्या किया, 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए लेट किया और k+1 के लिए प्रूव कर दिया। तो रिजल्ट ट्रू होल्ड करेगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे अपने क्वेश्चन कंप्लीट करना आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction
प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 square plus 2 square plus 3 square and so on to n square is equal to n into n plus 1 to n plus 1 upon 6. ये प्रूव करना आपने. ओके स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. पहले क्वेश्चन में क्या था? सम ऑफ नेचुरल नंबर. इस क्वेश्चन में क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. क्या प्रूव करना है? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6. ये आपने प्रूव करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. पहले पूरे रिजल्ट को क्या मानेंगे? Pn. Let Pn equal to 1 square plus 2 square plus 3 square and so on to n square is equal to n plus 1 to n plus 1 upon 6. ओके स्टूडेंट्स, मतलब पहला स्टेप क्या था? हाँ जी, n को 1 पुट करेंगे बिकॉज 1 क्या आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका. ओके, पुट n इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स n इक्वल 1 का देखो मतलब क्या था बताया था. पहले बारी लेफ्ट साइड की, या तो यहाँ पे n को 1 पुट कर दो तब भी 1 स्क्वायर आएगा, या n को 1 पुट इसका मतलब क्या है? सीरीज की फर्स्ट टर्म. सीरीज की फर्स्ट टर्म एक ही बात है, चॉइस आपकी है. यहाँ पे n को 1 पुट कर दो तब भी आएगा 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, या n इक्वल 1 का मतलब क्या है कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन आपकी 1 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आप पुट कीजिए राइट साइड में. यहाँ पे n को 1 तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 ही होता है अपॉन 6. तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका. तो क्या लिखोगे? रिजल्ट इज ट्रू. पहले दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. या फिर ये भी कह सकते हो दैट इज P1 इज ट्रू. P1 इज ट्रू, एक ही बात है. क्योंकि इसे मैंने n को 1 पुट किया है तो रिजल्ट ट्रू है आपका n इक्वल टू 1 के लिए. तो चॉइस आपकी है. जब आप लेफ्ट साइड लिखोगे n को यहाँ 1 पुट करो तब भी 1 स्क्वायर आएगा, या 1 का मतलब क्या है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कौन सी आपकी? 1 स्क्वायर. एक ही बात होती है. फिर कहाँ पुट किया आपने? राइट साइड में. दोनों आपस में क्या आ गई? इक्वल. इतने रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं जब n की वैल्यू कितनी है? 1 है. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 के प्रूव कर दिया. आप किसके लिए मानेंगे? k के लिए. स्टेप नंबर सेकंड में. नाउ सपोज that result is true for n equal to k. Now suppose that result is true for n equal to k. Students, first step 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लोगे आप लोग से. तो क्या करोगे? इस पूरे रिजल्ट में जहां n है स्टूडेंट्स क्या पुट कर दोगे? k पुट कर दोगे. इस पूरे रिजल्ट में जहां n है आप सभी स्टूडेंट्स k पुट कर दो. k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? पहले 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लिया. अब प्रूव किससे करेंगे? k प्लस 1 के लिए. नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव बिल्कुल सेम स्टेप जैसे पिछला क्वेश्चन किया था. रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. दैट इज टू प्रूव. फ्रेंड्स क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में जहां k है क्या रखोगे? k प्लस 1. बताया था जो टर्म सीरीज में होती है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है. क्या लिखना है? सेम. तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है. रीजन ये टर्म सीरीज में है. किसमें? सीरीज में. तो पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, फिर k की जगह रखना है आपने k प्लस 1. इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, मिस्टेक मत करना. जो लॉजिक क्या होता है? जो टर्म सीरीज में होती है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह क्या रखना है? k प्लस 1. लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है वहां पे डायरेक्ट ऐड करना है, सेम नहीं लिखते. इस बात का ध्यान रखना है. तो ये सीरीज में नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करो k प्लस 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 और यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन 6. तो जहां k है क्या रखा आपने? k प्लस 1. क्लियर है? तो जो टर्म सीरीज में होती है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह k प्लस 1 रखना है. लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है उसमें सेम नहीं लिखना, उसमें सीधा क्या ऐड करना है? k प्लस 1. तो क्या लिखिए? दैट इज टू प्रूव. पहले सॉल्व कर लेते हैं. क्या आएगा? हमने क्या प्रूव करना है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर. किससे इक्वल आपका? k प्लस 1. देन k प्लस 2 आएगा और देन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2k प्लस 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3.
2k+3 अपॉन 6 इक्वेशन में सेकंड। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, इसको आपने प्रूव करना है। टू प्रूव लिखा है, बस हमने सॉल्व कर दिया है कि क्या आएगा आपका। अब ये आपने प्रूव करना है। अब फिर वो स्टेप इस साइड को जाएंगे, लेफ्ट साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। लो भाई, सेकंड लेफ्ट साइड कितनी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। हमने साइड कौन सी, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या प्रूव कर दोगे आप लोग, राइट साइड प्रूव कर दोगे। ओके, आपने चेक कीजिए फिर से वो स्टेप, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी। चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, चेक कीजिए ये और यहां तक सेम है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट करना आपने। जैसे पिछले क्वेश्चन क्या था, देखो यहां से यहां तक केस कहता है, बिल्कुल सेम है ना, ये देखो यह चीज बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट करनी इसकी जगह आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए कितने बताइए क्वेश्चन फर्स्ट से, कितनी है, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, और प्लस साथ में क्या पड़ा आपका, k प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड ली, यहां से यहां तक की वैल्यू कहां से पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस ये पड़ा है, इसकी वैल्यू यहां तक की कहां से पुट की, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस ये फैक्टर आपका साथ में पड़ा हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर बता चुका पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है। जब भी सॉल्व करना है पहले डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना, पहले चेक करना है कुछ टर्म कॉमन तो नहीं आ रही आपकी। चेक कीजिए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1, अंदर क्या बचेगा, k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक बार कॉमन आ चुका है तो एक आपका अंदर बचेगा। क्लियर है? हाँ जी, अब लीजिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, k प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k और प्लस कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितने 6। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1, इस 6 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे क्वाड्रेटिक, इसे फैक्टर बना लीजिए। 2 इंटू 6 कितना होता है 12, तो फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 3, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 बचेगा। एज यू नो, ऐड करने में कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई पे 12 आना चाहिए आपका, बिकॉज 2 इंटू 6 कितना होता है आपका 12। तो फैक्टर क्या बनेंगे आपके 4 और 3, k प्लस 1/6, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1/6, क्या आ जाएगा आपका 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर k प्लस 2, फैक्टर बन गए k प्लस 2 और 2k प्लस 3, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6। क्या सेम आ गई, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6 और इक्वल टू कर दोगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड, दैट इज result is true for n equal to k plus 1, so pk plus 1 is also true। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले प्रूव किससे किया आपने 1 के लिए, किसके लिए माना k के लिए, और प्रूव किससे कर दिया k plus 1 के लिए। फिर लास्ट लैंग्वेज लीजिए, सो by principle of mathematical induction, result is true for every natural number n belongs to capital N। जैसे 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मानना, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी टाइप का। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक कीजिए। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने क्या प्रूव करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टू n क्यूब
इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, इसे बोलते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपका आपने सम ऑफ नेचुरल नंबर कर लिया, स्क्वायर कर लिया, अब बारी किसकी है? क्यूब की। शुरुआत वैसे करनी है, पहले से क्या मानोगे? pn। लेट pn इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टू n क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे रिजल्ट को आपने pn मान लिया। एज वी नो नेचुरल शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। तो क्या लिखोगे? पुट n इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स पहले कहाँ पुट करना है? लेफ्ट साइड में बता चुका हूँ, जैसे मर्जी करो। यहाँ पे n को 1 पुट कर दो, तब भी क्या आएगा? 1 क्यूब। या n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म वो भी कितनी है? 1 क्यूब है, तो एक ही बात है। चाहे यहाँ पे n को 1 पुट कर दो तब भी 1 क्यूब आएगा। या 1 का मतलब क्या है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 1 क्यूब। यहाँ पे इनको 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 1 ही आ जाएगा या 2/2 आ जाएगा? सॉरी, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो result is true. Result is true for n equal to 1. That is p1 is true. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट तो हो गया, आपने 1 के लिए प्रूव कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? किसके लिए मानते हैं? k के लिए। k के लिए मान लीजिए सेम स्टेप। नाउ सपोज दैट स्टेप सेकंड में, नाउ सपोज दैट result is true, result is true for n equal to k, result is true for n equal to k। तो क्या कीजिए, इस रिजल्ट में ट्रू माना है आपने, तो जहां जहां n है क्या पुट कर दोगे? k पुट कर दोगे। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन टू k का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो k के लिए मान लिया आपने, तो जहां जहां n है आपने k पुट कर दिया आपने। क्लियर है? ठीक है। अब प्रूव किससे करना आपने? k प्लस 1 के लिए। किसके लिए? k प्लस 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां k है क्या पुट करेंगे? k प्लस 1। लेकिन बताया था जो टर्म सीरीज में होती है लेफ्ट साइड, पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है। ओके स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। और फिर k की जगह k प्लस 1, पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, इसको सेम लिखना है, फिर k की जगह k प्लस 1। और चेक करिए राइट साइड, क्या है सीरीज में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करना है, सेम नहीं लिखते। तो क्या आ जाएगा? k की जगह k प्लस 1 और यहाँ पे k को k प्लस 1 k प्लस 2 आ जाएगा, नीचे 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये प्रूव करना आपने, टू प्रूव है, ये प्रूव करना रिजल्ट आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से स्टेप साइड कौन से लेंगे? लेफ्ट साइड। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। लेफ्ट साइड ली और क्या दिखा देंगे? राइट साइड इक्वेशन सेकंड की। फिर वही स्टेप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट से ये और ये वाली सेम है, तो यूजिंग फर्स्ट, हाँ जी, इसकी वैल्यू देखो दोनों सेम है ना, यहां तक ये पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? k प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। तो हमने क्या किया? इस पूरे की वैल्यू यहां तक की वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट से ये पुट कर दिया आपने, प्लस ये टर्म आपकी सेम आ जाएगी आपकी। अब फिर वो स्टेप, क्या पहले एलसीएम लेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले हमेशा क्या चेक करते हैं? कॉमन। हमेशा क्या चेक करना आपने? कॉमन। पहले कॉमन चेक कीजिए, कितना है कॉमन आपका? पहले ओपन कर दीजिए स्क्वायर को, k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। सो इन चेक कीजिए, दोनों में से कॉमन क्या है आपका? k प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? k स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर कॉमन लिया है, तो एक आपका k प्लस 1 बचेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और नीचे 4 आ जाएगा आपका। क्लियर है? हमने क्या लिया इसका? एलसीएम।
तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 का स्केयर अपॉन 4, तो इसे फैक्टर मान लीजिए, क्या बनेगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है किसका, k प्लस 2 का होल स्केयर का, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है आपका a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, क्या आ जाएगा k स्केयर प्लस 4 प्लस 2ab यानी 4 क्या आ जाएगा, तो इसका क्या लिख दोगे, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्केयर, सभी का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, आगे सेम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और अब लास्ट में लैंग्वेज लिख देना, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट को चैप्टर की स्टार्टिंग और 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट और बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। सो फिर कह रहा हूं, जब भी आपने k को पुट करना है k प्लस 1, तो जो टर्म सीरीज में होती है पहले लास्ट टर्म को सेम लिखना है, फिर आपने नेक्स्ट टर्म में 1 ऐड करना है, लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं होती वहां पे सेम नहीं लिखते, वहां पे सीधा 1 जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को तीनों क्वेश्चन और चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल बेस्ट से पक्की हो चुकी है। इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।